हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने स्लोवाकिया के वर्क परमिट के बारे में मुझे फेसबुक से ढूंढ के इतने ज़्यादा मैसेजेस किए कि शायद सब लोगों को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था रिप्लाई करना। चंद एक लोगों को मैंने रिप्लाई किया और बाकी लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सका। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एक पुरानी वीडियो यूज़ करते हुए एक तो आपको ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया का कैपिटल सिटी भी दिखा देते हैं और उसके साथ साथ वर्क परमिट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जनाबे वाला, हो क्या रहा है, पिछले एक साल के अंदर स्लोवाकिया की बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर वर्क परमिट पे लोग आते जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका और बहुत सारे मुल्कों के लोग शामिल हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि इन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर लोकल लोगों ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे करीब 800-900 यूरो से लेके मैक्सिमम आप 1000-1200 यूरो तक जाते हैं। लेकिन ये लोग बाहर काम करते हुए या किसी और यूरोपियन मुल्क में काम करते हुए इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। जब लोकल लोगों ने काम करना छोड़ दिया तो उन लोगों को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्कों से मैन पावर्स को लाया गया। होता कुछ इस तरह से है कि बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की यहाँ पे अपनी एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो उनको मैन पावर प्रोवाइड करती हैं। लोकल मैन पावर एजेंसीज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे उनकी मैन पावर कंपनी से राब्ते करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें इतने लोग दरकार हैं। पेपर वर्क किया जाता है, स्लोवाक एम्बेसी जाया जाता है, वहाँ से डी वीज़ा हासिल करके बंदों को स्लोवाकिया लाया जाता है। यहाँ पे उनके टीआरसी कार्ड अप्लाई कर दिए जाते हैं और विद इन 1 to 2 मंथ्स उनको टीआरसी कार्ड मिल जाते हैं और उसके बाद इन फैक्ट्रीज के अंदर काम शुरू हो जाता है। अकोमोडेशन इन फैक्ट्रीज की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और एक एवरेज सैलरी 800 यूरो से लेके करीब 1000 यूरो तक होती है। 2 दिन की छुट्टी होती है और बाकी अगर आप ओवर टाइम कर सकें तो आप कर सकते हैं। अब सीन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इवन के वहाँ पे लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का मिसयूज करते हुए लोगों से फ्रॉड करना शुरू कर दिया। अब करते ये क्या है, ये कहते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट मौजूद हैं, हमारे पास लोगों की डिमांड है, लोग धड़ाधड़ इनसे जाके मुलाकातें करते हैं और एडवांस के नाम के ऊपर कुछ पैसे भी जमा करवा देते हैं। इन लोगों से कहा जाता है कि आपका पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है और इस पे 1 से 2 महीना लग सकता है। अब इस दौरान ये यहाँ से उन लोगों के लिए जॉब प्रॉमिस लेटर हासिल करते हैं और अकोमोडेशन का पेपर हासिल करते हैं। बेसिकली इन्हीं 2 पेपर्स और पाकिस्तान से करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ लगाने से आपको डी वीज़ा इशू हो जाता था। ये जो लफ्ज़ मैं था यूज़ कर रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लोगों के इस तरह से वीज़े लग रहे थे, लेकिन 15 जुलाई के बाद से इस तरह से आपको वीज़े नहीं मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता। स्लोवाकिया के अंदर 15 जुलाई 2024 को एक बहुत बड़ी चेंज इमिग्रेशन के सेक्टर के अंदर की गई, जिसके अंदर सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो दूसरे मुल्कों से डी वीज़ा लेके आ रहे थे, चेंज ये लाई गई कि उनको प्रॉमिस लेटर के साथ अकोमोडेशन प्लस लेबर ऑफिस से वर्क परमिट का अप्रूवल चाहिए होगा, जो बहुत सारी जॉब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रही। वो उन लोगों को वही 2 पेपर प्रोवाइड करके फारिग कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप एम्बेसीज में चले जाएं और वीज़े ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो एजेंसीज जो इंडिया, पाकिस्तान या गल्फ के अंदर बैठी हुई हैं, वो भी लोगों से पैसे पकड़ते जा रहे हैं और उनको ये 2 पेपर पकड़ा के कहते हैं कि हम आपकी अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं जिसके बाद आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। इनमें से किसी बंदे को भी वीज़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि इनके पास लेबर ऑफिस की तरफ से कोई भी अप्रूवल लेटर नहीं है। इसका तरीकाकार ये है कि जो भी कंपनी किसी बंदे को हायर करना चाहती है वो उसके नाम के ऊपर लेबर ऑफिस के अंदर एक वैकेंसी ओपन करेगा। 20 दिन तक अगर लेबर ऑफिस उनको ये बंदा प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उसके बाद इन लोगों के पास 15 दिन का टाइम है, जिसके बाद उस बंदे के नाम के ऊपर उसका अप्रूव्ड वर्क परमिट इशू हो जाता है। वो अप्रूवल का लेटर साथ लगेगा, जिसके बाद इनकी एम्बेसी आपको डी वीज़ा इशू कर देगी। अब सुनने में तो ऐसे लगता है कि ये बड़ा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसमें फ्रॉड कैसे हो सकता है। फ्रॉड इस तरह से है कि जो कंपनीज यहाँ से लेटर प्रोवाइड कर रही हैं वो लेबर ऑफिस का अप्रूवल लेटर साथ नहीं दे रही, या उन्होंने 15 जुलाई से पहले से लेटर इशू किए हुए हैं और उनके पास
नए कानून के मुताबिक इन लोगों के अप्रूवल लेटर नहीं है। अब जब ये पाकिस्तान की एजेंसीज जब लोगों को एम्बेसीज में भेजेंगी तो इनके वहाँ पे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाएंगे। वीज़ा लेना तो दूर की बात, इनकी जेब से एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, कुछ लोगों को दूसरे मुल्कों के अंदर जाके वीज़े अप्लाई करने पड़ेंगे, वो भी नुकसान में जाएंगे। अब इसके अंदर एक और जो ख़तरनाक चीज़ हो रही है वो ये है कि कुछ लोगों ने यहाँ की लोकल छोटी छोटी कंपनीज के साथ राब्ते करके उनको थोड़े थोड़े पैसों का लालच दे के उनसे जॉब ऑफर लेटर तो इशू करवा लेते हैं, और यही जॉब ऑफर लेटर आगे पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के अंदर लोगों के हाथ पे थमा दिया जाता है कि ये आपका वर्क परमिट है, और उनसे एडवांस के नाम के ऊपर कुछ पैसे रिसीव कर लिए जाते हैं। जब ये लोग एम्बेसी में जाते हैं वहाँ से इनको रिफ्यूज़ल मिलेगा, जिसके बाद ये वापस आएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि हमने तो आपको पहले कह दिया था कि ये आपका 2000 दिरहम, 2000 रियाल या 500 यूरो नॉन रिफंडेबल है, हम आपके बाकी पैसे वापस कर देते हैं, लेकिन ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। जस्ट इमेजिन अगर यही लोग यहाँ से किसी कंपनी से 10, 20, 50 यूरो दे के ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं और पाकिस्तान के अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट 500 यूरो एडवांस लेके नॉन रिफंडेबल के नाम के ऊपर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो अगर 100 बंदों के साथ भी ये मल्टीप्लाई करें तो 50,000 यूरो ये अपनी जेब में डाल लेंगे। इस तरह से ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान से कोई बंदा यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया, और अगर आए भी होंगे तो 15 जुलाई से पहले शायद किसी को कोई वीज़ा मिला हो, लेकिन 15 जुलाई के बाद अभी तक किसी बंदे को यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला। नॉन रिफंडेबल फीस के नाम के ऊपर ये लोग तो अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का इवेंचुअली नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि जो भी कंपनी आपको कहती है कि हम आपको वर्क परमिट के ऊपर स्लोवाकिया भेजेंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप हमें ये बताएं कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर किसी प्रीवियस कैंडिडेट्स की कॉपी उनके पास अवेलेबल हो तो उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपके साथ शेयर करें। जनाबे वाला, ये लोग सिर्फ आपको 2 पेपर प्रोवाइड कर सकेंगे, एक जॉब ऑफर लेटर जिसको ये वर्क परमिट बोलते हैं, जो कि वर्क परमिट नहीं होता, वो सिर्फ जॉब ऑफर लेटर होता है। दूसरा अकोमोडेशन का पेपर ये आपको दिखाएंगे। तीसरा पेपर जो वर्क ऑफिस से अप्रूवल चाहिए है वो इनके पास नहीं होगा, और जो बंदा आपको ये तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं देता या तीसरे डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताता, वो आपके साथ सरासर फ्रॉड कर रहा है, या फिर उसको खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे 15 जुलाई से ये कानून में एक मेजर चेंज आ चुकी है। अब इसका हल यही है कि आप एडवांस से बचें, उन लोगों से कहें कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज दिखाएं, और उसके बाद अगर वो ये डॉक्यूमेंट दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक ट्रस्टेबल एजेंसी हो सकती है। लेकिन लगता है ऐसे ही है कि अभी तक जितने भी लोग मार्केट के अंदर मैन पावर एजेंसीज के नाम के ऊपर काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस सारे मसले को समझने के लिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।